हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दी मेंटल टफनेस बियडेमन झरियादिस बुक के बारे में। मान लो जिंदगी एक लंबी रेस है। कभी सीधा रास्ता होता है, कभी उबड़ खाबड़, कभी ढलान, तो कभी चढ़ाई। अब सोचो, दो लोग उस रेस में दौड़ रहे हैं। एक इंसान हर बार मुश्किल देखकर रुक जाता है, थक कर बैठ जाता है। दूसरा इंसान चाहे जितना भी थक जाए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, फिर भी वो चलता रहता है। समय बिना यही फर्क है आम इंसान और मेंटल टफनेस वाले इंसान में। मेंटल टफनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान को दर्द नहीं होता या उसे डर नहीं लगता। इसका मतलब है कि डर, दर्द या परेशानी के बावजूद भी वो इंसान अपना काम करता रहता है, अपने गोल की तरफ बढ़ता रहता है। जिंदगी में चाहे स्ट्रेस हो, फेल्योर हो या कोई बड़ी चैलेंज, मेंटली टफ इंसान टूटता नहीं है, बल्कि हर बार और भी मजबूती से खड़ा होता है। एलेक्स झरियादिस, जो एक पॉपुलर ऑथर है, उन्होंने मेंटल टफनेस को एक लर्न्ड साइकोलॉजिकल एडज कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई मैजिक पावर नहीं है जो किसी को पैदा होते ही मिल जाती है। मेंटल टफनेस सीखी जा सकती है, डेवलप की जा सकती है, और ये प्रैक्टिस से आती है बार बार खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालने से, खुद को पुश करने से, और हर बार थोड़ा और बेटर बनने की कोशिश करने से। अब सोचो, जब तुम किसी चीज से डरते हो, जैसे स्टेज पर बोलने से या किसी एग्जाम से, तो क्या करते हो? ज्यादातर लोग उस चीज से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेंटल टफनेस दिखाती है कि डर से भागो मत, उससे भिड़ो। हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, हर बार जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तुम अपने अंदर थोड़ी और मानसिक साहस बना लेते हो। मानसिक रूप से साहसी लोग नियंत्रण रखते हैं अपनी सोच और भावनाओं पर। जब कोई मुश्किल आती है तो वो पैनिक नहीं करते, इसके बजाय वो सोचते हैं, अब इस स्थिति में सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं। वो शिकायत नहीं करते, ब्लामे नहीं करते, बल्कि कलमली सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो खुद को अंदर से मोटिवेट करते हैं। उन्हें किसी और के क्लैप की जरूरत नहीं होती। उनका दिमाग उन्हें बार बार रिमाइंड करता है कि तू कर सकता है। मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे एक बॉक्सर जो फाइट के दौरान बार बार चोट खाता है लेकिन हार नहीं मानता, या एक स्टूडेंट जो 3 बार एग्जाम में फेल हुआ लेकिन चौथी बार भी पूरी मेहनत से पेपर दिया, या एक एंटरप्रेन्योर जिसने 2 बिजनेस खो दिए लेकिन तीसरे पर फिर भी भरोसा रखा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं मेंटल टफनेस के। ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ स्किल काम नहीं आती, वहां माइंडसेट काम आता है। मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं कि हमेशा स्ट्रांग दिखो या इमोशंस छुपाओ। इसका मतलब है कि इमोशंस को समझो, उनको एक्सेप्ट करो, लेकिन उन इमोशंस को अपने एक्शंस पर हावी मत होने दो। अगर कोई चीज़ डराती है तो खुद से पूछो, क्या ये डर मुझे रोक रहा है या मुझे और ग्रो करने का मौका दे रहा है? मेंटली टफ लोग डर से भागते नहीं, वो उसे फ्यूयल बनाते हैं। अब सवाल आता है, हम कैसे डेवलप करें ये मेंटल टफनेस? सबसे पहले डिस्कॉम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीखो। जब भी लाइफ में कुछ मुश्किल लगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, टफ डिसीजन लेना, या किसी को नो कहना, तो खुद को पीछे मत खींचो। उन अनकंफर्टेबल मोमेंट्स को फेस करना शुरू करो, क्योंकि हर बार जब तुम मुश्किल को फेस करते हो, तुम थोड़ा और स्ट्रांग बन जाते हो। दूसरा, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो। क्नॉइस, जब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तब छोटी मोटी परेशानियां तुम्हें रोक नहीं पाती। गोल क्लैरिटी से मोटिवेशन भी आता है और डायरेक्शन भी। तीसरा, नेगेटिव सेल्फ टॉक को स्टॉप करो। जब भी मन में आए, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो उसी समय अपने आप से कहो, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, मैं अभी नहीं कर पाया, पर सीख रहा हूँ। मेंटल टफनेस का बड़ा हिस्सा सेल्फ टॉक से आता है। चौथा, कंसिस्टेंसी। मेंटल टफनेस कोई एक बार की चीज नहीं है, ये रोज थोड़े थोड़े चैलेंज लेने से आती है। जैसे रोज 5 मिनट एक्स्ट्रा मेहनत करना, रोज खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछना, रोज किसी चीज का सामना करना जिससे डर लगता है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों अडेप्ट करने लगते हैं। पांचवा,
फेल्योर्स को रिजेक्शन मत समझो, उन्हें फीडबैक समझो। मेंटली टफ लोग फेल्योर से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। नॉइस अगर कोई चीज़ गलत हो गई तो वो बैठकर सोचते हैं, इससे मैंने क्या सीखा, और फिर नेक्स्ट बार बेहतर करते हैं। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये जर्नी स्लो होती है, इसमें शॉर्टकट्स नहीं चलते। लेकिन एक बार जब तुम्हें ये माइंडसेट आ गया तो जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलें तब तुम्हें कम लगने लगती है। फिर चाहे जॉब हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, या कोई भी सपना, तुम हर बार उठकर फिर चल सकते हो। मेंटल टफनेस तुम्हें दूसरों से बेटर नहीं बनाती, ये तुम्हें कल के खुद से बेटर बनाती है। ये तुम्हें सिखाती है कि कयास में भी काल कैसे रहा जाए, स्ट्रेस में भी स्माइल कैसे रखी जाए, और सबसे बड़ी बात, फेल्योर में भी फेथ कैसे बचाया जाए। याद रखो, जिंदगी हमेशा इजी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि तुम्हारा जवाब क्या होगा। अगर तुम हर बार गिरकर उठना सीख जाओ, हर बार डर के बावजूद आगे बढ़ सको, तो समझ लो कि तुमने मेंटल टफनेस हासिल करना शुरू कर दिया है। तो आज से प्रैक्टिस शुरू करो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। कोई एक छोटी सी चीज चुनो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है, और उसे फेस करो। खुद से एक ऑनेस्ट बातचीत करो, मैं कौन सा डर अवॉइड कर रहा हूं, और फिर उस डर से एक कदम आगे बढ़ो। क्योंकि मेंटल टफनेस वही नहीं जो दिखती है। मेंटल टफनेस वो होती है जो तुम तब भी करते हो जब कोई देख नहीं रहा, ताकि जब जिंदगी दोबारा तुम्हें किसी मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा करे तो तुम मुस्कुराकर कह सको, मैं तैयार हूं। हर इंसान चाहता है कि वो मेंटली स्ट्रांग बने, टफ बने, ऐसा इंसान बने जो मुश्किलों के सामने कभी ना झुके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो ताकत आती कहां से है? क्या कुछ लोग जन्म से ही स्ट्रांग होते हैं? क्या वो लोग लकी होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटली टफ बनने के पीछे कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, इमोशनल रेगुलेशन, परसिस्टेंस, ऑनर फोकस, और सबसे खास बात, ये सब क्वालिटीज कोई पैदा होते ही नहीं आती, ये बनती है प्रैक्टिस से। हर दिन की कोशिशों से। मान लो कि तुम्हारे पास एक खेत है। अगर तुम उस खेत की ठीक से देखभाल नहीं करोगे, उसमें बीज नहीं डालोगे, पानी नहीं दोगे, समय पर निराई गुड़ाई नहीं करोगे, तो उसमें कुछ नहीं उगेगा। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ी मेहनत करो, धैर्य रखो, तो वही खेत कुछ महीनों बाद हरे भरे पौधों से भर जाएगा। ठीक उसी तरह ये कोर क्वालिटीज भी हमारी जिंदगी के खेत में उगाई जाती है। डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, इमोशनल कंट्रोल, परसिस्टेंस और फोकस, ये सब हम रोज की मेहनत से डेवलप करते हैं। डिसिप्लिन एक ऐसा स्किल है जो हर बड़े गोल की पहली सीढ़ी है। बिना डिसिप्लिन के कोई भी इंसान कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, और बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी सक्सेस नहीं मिलती। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा स्ट्रिक्ट रहो या हर वक्त काम में लगे रहो। इसका मतलब है कि जब तुम्हारा मन न भी करे, तब भी तुम सही चीज चुनो। सुबह जल्दी उठना हो, वर्कआउट करना हो, पढ़ाई करनी हो, या किसी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना हो, ये सब डिसिप्लिन के एग्जाम्पल्स हैं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब ये हैबिट बन जाती है तो यही चीज तुम्हें बाकी सबसे आगे कर देती है। कॉन्फिडेंस एक और जरूरी हिस्सा है मेंटल स्ट्रेंथ का। लेकिन कॉन्फिडेंस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये आता है एक्शन से, एक्सपीरियंस से, और खुद पर भरोसा बनाने से। जब तुम बार बार छोटी छोटी विंस अपने लिए क्रिएट करते हो, जब तुम डर के बावजूद कोई काम पूरा करते हो, जब तुम खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये कॉन्फिडेंस तब सबसे ज्यादा काम आता है जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है। कॉन्फिडेंस तुम्हें अपनी वर्थ याद दिलाता है, और तब भी जब कोई और तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा हो। इमोशनल रेगुलेशन एक ऐसी स्किल है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा डिफरेंस बनाती है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, कोई हर्टफुल बात कहे, या लाइफ किसी ऐसे मोड़ पर ले जाए जहां तुम टूट जाओ, तब तुम अपने इमोशंस को कैसे संभाले हो, यह डिसाइड करता है कि तुम मेंटली
स्ट्रांग हो या नहीं, इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इमोशंस नहीं आते। इसका मतलब है कि तुम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हो, उन्हें एक्सप्रेस करना सीखते हो, लेकिन अलाउ नहीं करते कि वो तुम्हें कंट्रोल करे। जब तुम ये सीख जाते हो कि गुस्सा या दुख तुम्हारा रिएक्शन नहीं डिसाइड करेगा, तब तुम असली इनर पावर को अनलॉक करते हो। परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करते रहना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये वो क्वालिटी है जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। जब कोई चीज पहली बार में सही नहीं होती, जब बार बार असफलता मिलती है, तब यही परसिस्टेंस होती है जो तुम्हें उठाकर फिर से खड़ा करती है। ये कहना आसान है, मुझसे नहीं होगा, अब मैं थक गया, लेकिन परसिस्टेंस वही है जो तुम्हें ये कहने नहीं देती। वो तुम्हें याद दिलाती है, बस एक बार और कोशिश कर, तू हार नहीं मान सकता। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। फोकस वो क्वालिटी है जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर होती जा रही है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और 8000 और चीजें जो हमारा ध्यान भटकाने के लिए तैयार बैठी हैं। लेकिन जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख जाता है, जो एक टाइम पर एक काम पूरा करने की ताकत बना लेता है, वही इंसान सही मायने में आगे निकलता है। फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, ये हैबिट है। जब तुम हर दिन डिसाइड करते हो कि आज मैं ये काम पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो तुम अपना फोकस शार्प करना शुरू करते हो। फोकस एक तरह की मेंटल लेंस है, जो तुम जिस चीज पर लगाते हो वही ग्रो करने लगती है। अब सोचो कि अगर ये पांचों क्वालिटीज तुम्हारे अंदर धीरे धीरे बिल्ड हो जाएं, डिसिप्लिन तुम्हें सही डायरेक्शन में चलते रहने दे, कॉन्फिडेंस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा बनाए रखने दे, इमोशनल रेगुलेशन तुम्हें बैलेंस बनाए रखने दे, परसिस्टेंस तुम्हें हार के बाद फिर से उठने दे, और फोकस तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाकर एक रास्ते पर टिके रहने दे, तो क्या तुम किसी भी गोल को अचीव करने से पीछे रह सकते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि ये सब क्वालिटीज एक दिन में नहीं आती। ये सब प्रैक्टिस से आती है, रोज की छोटी छोटी कोशिशों से। मान लो तुम आज से डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, जैसे सुबह का एक फिक्स्ड रूटीन बनाना या फोन को यूज करने का एक लिमिट तय करना, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ट्रेंड होने लगता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रोज कुछ ऐसा करना शुरू करो जिससे तुम्हें थोड़ी नर्वसनेस होती हो, जैसे किसी से खुलकर बात करना या कोई नया टास्क लेना। इमोशनल रेगुलेशन के लिए खुद को ऑब्जर्व करो। जब भी कोई इमोशन आता है, उसे रिएक्ट करने से पहले नोटिस करना सीखो। परसिस्टेंस के लिए अपने छोटे छोटे फेल्योर से भागना बंद करो, उनसे सीखो और नेक्स्ट स्टेप लो। और फोकस के लिए हर दिन एक टाइम सेट करो जब तुम पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर सिर्फ एक टास्क पर काम करो। थोड़ा वक्त लगेगा, कभी फ्रस्ट्रेशन भी होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी माइंडसेट बदल रही है। तुम वही इंसान रहोगे, लेकिन तुम में एक नई एनर्जी होगी, एक नई मैच्योरिटी होगी, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद पर प्राउड फील करोगे। लाइफ में चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते। कभी रिलेशनशिप में दिक्कत, कभी करियर में स्ट्रेस, कभी हेल्थ में इश्यू। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये 5 कोर कंपोनेंट्स हैं, तो तुम हर बार खुद को संभाल लोगे। तुम डरोगे नहीं, भागोगे नहीं, बल्कि कलमली सोचोगे और स्मार्टली एक्शन लोगे। यही है मेंटल टफनेस की फाउंडेशन, और इसे कोई भी बना सकता है। तुम भी बस शुरुआत करनी है आज, अभी इसी वक्त, ताकि जब तुम अगली बार खुद से पूछो क्या मैं टफ हूं, तो जवाब साफ हो, हाँ, क्योंकि मैंने खुद को बनाया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस नॉइस ये शब्द सुनते ही हम में से ज्यादातर लोग कोई ना कोई सिचुएशन याद करने लगते हैं जो अनकंफर्टेबल थी, जिसने हमें परेशान कर दिया था। हो सकता है किसी डेडलाइन का प्रेशर रहा हो, किसी रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई हेल्थ इश्यू। स्ट्रेस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और इससे भाग पाना नामुमकिन है। लेकिन असली बात यह है कि हम उस स्ट्रेस के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। यही रिएक्शन डिफाइन करता है कि हम मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं। अच्छी बात यह है कि स्ट्रेस को हैंडल करना कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है,
ये सीखा जा सकता है, और ये किताब कुछ ऐसे ही पावरफुल टूल्स देती है जिससे हम स्ट्रेस के जवाब में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। स्ट्रेस के आने पर जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, हमारा दिमाग फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चला जाता है। दिल तेज धड़कता है, सांसें अनियमित हो जाती हैं और हमारा लॉजिकल थिंकिंग बंद सा हो जाता है। ये सब कुछ हमारे बॉडी के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के तहत होता है, जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये रिएक्शन छोटे छोटे डेली इश्यूज पर भी ट्रिगर हो जाता है। जैसे किसी का टोन थोड़ा तेज हुआ, कोई ट्रैफिक में हॉर्न बजा दिया, या बॉस ने फीडबैक दे दिया। हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं या अनक्शियस फील करने लगते हैं। इस ऑटोमेटिक रिएक्शन को पॉज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने रिस्पॉन्स को कॉन्शियसली चूज कर सकें। और यही सीखना स्ट्रेस मास्टरी का पहला स्टेप है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे डीप ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस और जर्नलिंग जैसे टूल्स हमें ये पॉज बनाने में हेल्प करते हैं। डीप ब्रीथिंग यानी गहरी और नियंत्रित सांस लेना एक सिंपल पर पावरफुल तरीका है अपने नर्वस सिस्टम को काम करने का। जब भी स्ट्रेस आता है, हमारी सांस छोटी और तेज हो जाती है, जिससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि खतरा है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली धीमी और गहरी सांसें लेने लगते हैं, तो हमारे बॉडी को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। इससे हार्ट रेट नॉर्मलाइज होने लगता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और माइंड थोड़ा शांत हो जाता है। आप इसे कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बस एक पॉज लो, आंखें बंद करो और 4 तक गिनते हुए गहरी सांस लो, फिर 4 तक गिनते हुए बाहर छोड़ो। इसे कुछ बार रिपीट करो और यू विल फील द डिफरेंस। माइंडफुलनेस एक ऐसी टेक्निक है जो हमें प्रेजेंट मूवमेंट में लाती है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तो या तो हम पास्ट की किसी पेनफुल मेमोरी में फंसे रहते हैं, या फ्यूचर की किसी इमेजिन्ड प्रॉब्लम से डरते हैं। माइंडफुलनेस हमें अभी के पल में लाता है, यही जहां हम खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना किसी जजमेंट के। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इमोशन नहीं फील करें। इसका मतलब है कि हम अपने इमोशन को पहचानें, उसे अलाउ करें, लेकिन उसमें बह ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो माइंडफुलनेस ये नहीं कहता कि गुस्सा मत आओ। वो कहता है कि देखो गुस्सा आ रहा है, और फिर खुद से पूछो, इस गुस्से के पीछे क्या है। ये अवेयरनेस आपके रिएक्शन को बदल देती है। जर्नलिंग एक और ज़बरदस्त तरीका है जिससे हम अपने इमोशंस और थॉट्स को क्लियर कर सकते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती हैं, अक्सर बेमतलब की बार बार दोहराने वाली, डर फैलाने वाली। लेकिन जैसे ही आप पेन लेकर पेपर पर लिखना शुरू करते हैं, वो थॉट्स बाहर आ जाते हैं। उन्हें ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है और आप खुद सोच सकते हो, क्या ये सच में इतना बड़ा इश्यू है। जर्नलिंग आपको क्लैरिटी देती है और कई बार सोल्यूशन भी खुद ब खुद सामने आ जाता है। क्नॉइस आप एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। दिन में 10 मिनट के लिए एक नोटबुक में लिखो कि आप क्या महसूस कर रहे हो और क्यों। इसमें कोई ग्रामर या स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने इमोशंस को फ्लो होने दो। अब ये सोचो कि अगर आप इन तीनों टूल्स को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लो, जैसे सुबह उठते ही 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, दिन में किसी भी मोमेंट पर जब स्ट्रेस महसूस हो तब 2 मिनट की माइंडफुलनेस पॉज, और रात को सोने से पहले जर्नलिंग, तो क्या होगा, आपका बॉडी स्ट्रेस के सिग्नल्स को डिफरेंटली प्रोसेसर करना शुरू कर देगा। आपका माइंड रिएक्ट करने की बजाय रेस्पॉन्ड करने लगेगा। और यही है स्ट्रेस रिस्पांस मास्टरी, अपनी इंस्टिंक्टिव रिएक्शन को कॉन्शियस एक्शन से रिप्लेस करना। हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रेस से बचना है, लेकिन सच ये है कि स्ट्रेस को अवॉइड करना मुमकिन नहीं। कभी एग्जाम का प्रेशर होगा, कभी कोई फैमिली इश्यू, कभी जॉब इनसिक्योरिटी, कभी फाइनेंशियल डर। लेकिन अगर आप स्ट्रेस के सामने एक स्किल्ड वॉरियर बनकर खड़े हो सको, तो वही डर अब तुम्हारा ग्रोथ का रास्ता बन सकता है। मान लो, एक एग्जाम्पल, आप ऑफिस में हो और बॉस अचानक कोई एजेंट टास्क दे देते हैं। क्नॉइस जो
पहले से ही लोडेड स्केड्यूल में ऐड हो जाता है। आपका माइंड तुरंत पैनिक कर सकता है, अब कैसे होगा इतना सब, कैसे मैनेज करूं? लेकिन अगर आप उस मोमेंट पर 1 मिनट की डीप ब्रीथिंग करो, फिर अपने थॉट को ऑब्जर्व करो, मैं क्यों डर रहा हूं, क्या सच में ये इम्पॉसिबल है? तो शायद आप कलमली अपनी प्रायोरिटीज सेट कर पाओ। फिर आप जर्नल में लिख सकते हो, आज का चैलेंज क्या था, मैंने कैसे रिस्पॉन्स किया। और ऐसे हर दिन का प्रैक्टिस आपको और ज्यादा ग्राउंडेड, क्लियर और कॉन्फिडेंट बनाता जाएगा। स्ट्रेस को हैंडल करना एक आर्ट है, और ये किताब बताती है कि ये आर्ट सब सीख सकते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड थियरी नहीं है, सिर्फ रोजमर्रा के सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो हमें पॉज लेना सिखाते हैं। और उस पॉज में ही पावर होती है, क्योंकि वहीं से हमारा रियल रिस्पॉन्स निकलता है। वही हमें रिएक्टिव इंसान से रेस्पॉन्सिव इंसान बनाता है। जो इंसान स्ट्रेस के आने पर घबराता नहीं, बल्कि थोड़ी देर ठहर कर सोचता है, ऑब्जर्व करता है और फिर एक्ट करता है, वही इंसान मुश्किल हालातों में भी खुद को संभाल लेता है। और यही कैपेबिलिटी है जो हर स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है। क्नॉइस, वो भी कभी इसी जर्नी से गुजरा है, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से, रोज थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस से। तो अगली बार जब स्ट्रेस आए, भागना मत, बस थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो, ऑब्जर्व करो और फिर एक ऐसा स्टेप लो जो तुम्हें प्राउड फील कराए, क्योंकि स्ट्रेस मास्टर करना पॉसिबल है अगर तुम रेडी हो। उस मोमेंट को पकड़ने के लिए हम सभी अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहते हैं, आराम, सुविधा, एक ऐसा जोन जिसमें कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल या चैलेंजिंग ना हो। लेकिन सच यही है कि लाइफ कभी भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं होती। कभी ना कभी कुछ ऐसा हो ही जाता है जो हमें परेशान करता है, अनकंफर्टेबल करता है और अंदर से हिला देता है। तब हमें लगता है कि काश हम थोड़े और स्ट्रांग होते, थोड़ा और समझदारी से डील कर पाते उस टफ मोमेंट को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप किया जा सकता है, वो भी हर दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट फेस करके। डिस्कम्फर्ट, ये सुनते ही हमें डर लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली पेन या डिस्कम्फर्ट से दूर भागता है। लेकिन ये किताब बताती है कि डिस्कम्फर्ट कोई दुश्मन नहीं है, असल में ये आपका सबसे बड़ा टीचर बन सकता है अगर आप उसे एक्सेप्ट करना सीख जाओ। जब आप खुद को छोटी छोटी अनकंफर्टेबल चीजों से एक्सपोज करते हो, तो आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो कि देखो, मैं मुश्किलों से नहीं डरता। और ऐसा करते करते आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, स्ट्रेस हैंडल करने की, केयास में कालम रहने की और इमोशनल ब्रेकडाउन से बचने की। मान लो आप रोज सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाते हो, जबकि आपके अंदर की हर नर्व आपको कहती है कि गर्म पानी खोलो, लेकिन आप फिर भी ठंडे पानी से नहाते हो। ये छोटा एक्ट लग सकता है, पर इससे आपका ब्रेन सीखता है कि डिस्कम्फर्ट भी टाला नहीं जाएगा, बल्कि फेस किया जाएगा। ये एक सिग्नल है कि आप कंट्रोल में हो, ना कि आपकी फीलिंग्स। ऐसे ही रोज किसी ऐसे काम को करना जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, जैसे 5 मिनट एक्स्ट्रा वर्क करना, फोन दूर रखकर 30 मिनट अकेले बैठना, किसी स्ट्रेंजर से स्मॉल टॉक करना या किसी पुराने फ्रेंड से डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन शुरू करना। ये सब आपकी इनर स्ट्रेंथ को क्वाइटली बिल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप खुद को छोटी डिस्कम्फर्ट्स के लिए ट्रेन करते हो, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आपको उतनी स्केरी नहीं लगती। आपके अंदर रेजिलियंस डेवलप होती है, वो क्वालिटी जो आपको टूटने से बचाती है। और ये कोई थियरी नहीं है, साइंस भी यही कहता है। जब हम डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं, तो ब्रेन में नए न्यूरल पैथवेज बनते हैं, यानी आपकी सोचने, समझने और रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी लिटरली ग्रो करती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन खुद को थोड़ा पुश करता है, लाइक वॉकिंग अप 30 मिनट्स, अर्ली एक नया स्किल सीखना जो मुश्किल लगती है, या हर दिन 10 मिनट अनकंफर्टेबल साइलेंस में बैठना, तो 1 साल में वो कितना मेंटली टफ बन जाएगा। उसके लिए जॉब की स्ट्रेस, रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी या लाइफ की अनसर्टेनिटी उतनी स्केरी नहीं रहेंगी। वो पैनिक नहीं करेगा, बल्कि कलमली सोचेगा, प्लान बनाएगा और एक्शन लेगा। ये डिस्कम्फोर्ट का ट्रेनिंग प्रोसेसर थोड़ा पेनफुल लग सकता है,
लेकिन इसमें मज़ा भी है, क्योंकि हर बार जब आप अपने अंदर की किसी लिमिटेशन को क्रॉस करते हो, तो एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जैसे जिम में आप हल्के वेट से शुरू करते हो, फिर हैवी उठाने लगते हो, वैसे ही माइंड भी डिस्कॉम्फर्ट को धीरे-धीरे अब्ज़ॉर्ब करना सीखता है। डिस्कॉम्फर्ट ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को टॉर्चर करो। इसका मतलब है कि आप कंफर्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा एज पर चलो। जैसे अगर आप नॉर्मली एलिवेटर से जाते हो, तो एक दिन स्टेयर्स लो। अगर आप नॉर्मली आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करते हो, तो एक दिन रिस्पेक्टफुली अपनी बात कहो। ये सब डिस्कम्फर्ट के छोटे डोसेस हैं, पर लॉन्ग टर्म में इसका असर बहुत गहरा होता है। मान लो आपके सामने एक बड़ा चैलेंज आता है, जैसे कोई करियर डिसीजन, कोई पेनफुल लॉस या कोई फाइनेंशियल ट्रबल। अब अगर आपने खुद को पहले से डिस्कम्फर्ट फेस करने की आदत दी हुई है, तो आप उस मूवमेंट में पैनिक नहीं करोगे। आप रुक कर सोचोगे, मैं इससे लड़ सकता हूँ। मैंने पहले भी डिस्कम्फर्ट फेस किया है। और यहीं से आपका ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है। डर में फ्रीज नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि हमें स्ट्रेस से बचना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि स्ट्रेस से बचना नहीं, बल्कि उससे स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और वो स्ट्रेंथ सिर्फ तब आती है जब आप अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हो, जब आप जानबूझकर ऐसी चीज़ें करते हो जो ईजी नहीं है, पर ग्रोथ से भरी होती हैं। एक और फ़ायदा होता है डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग का, आपका सेल्फ टॉक बदल जाता है। पहले आप सोचते थे, मुझे ये नहीं आता, मैं डरता हूँ मैं फेल हो जाऊँगा। लेकिन अब आप सोचते हो, मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं अनकंफर्टेबल फ़ील कर सकता हूँ और फिर भी एक्शन ले सकता हूँ। ये शिफ्ट ही आपकी लाइफ़ चेंज कर देती है। आप खुद को ये चैलेंज दे सकते हो, हर हफ्ते एक नया डिस्कम्फर्ट चूज़ करो। हो सकता है वो किसी से सॉरी बोलना हो, किसी पब्लिक इवेंट में अकेले जाना हो, या सुबह जल्दी उठकर 1 घंटे बिना फ़ोन के बैठना हो। जो भी हो, वो आपको थोड़ा परेशान करेगा, बट वही डिस्कम्फर्ट आपको ग्रो करेगा। जो लोग सक्सेस अचीव करते हैं, वो मैजिकल पावर नहीं रखते। उनके पास बस ये हैबिट होती है, डेलिबरेटली डिस्कम्फर्ट चूज़ करने की, और फिर उससे डरने की बजाय उससे दोस्ती करने की। यही मेंटल टफनेस की असली पहचान है। तो अब से जब भी आपको कोई अनकंफर्टेबल चीज़ दिखे, भागो मत। उसे एक ट्रेनिंग अपॉर्च्युनिटी समझो। वो डिस्कम्फर्ट ही आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर लाने का रास्ता है। क्योंकि असली पावर तब आती है जब आप खुद को चैलेंज करने लगते हो, खुद से अनकंफर्टेबल बातें करने लगते हो, और हर दिन थोड़ा-थोड़ा डिस्कम्फर्ट अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने लगते हो। धीरे-धीरे वही डिस्कम्फर्ट आपकी ताकत बन जाता है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी बात पर अचानक रिएक्ट कर देते हैं, गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, डर के मारे कोई ज़रूरी फैसला नहीं ले पाते, या दुख में इतना डूब जाते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में सोचते हैं, काश उस वक्त थोड़ा सोच लिया होता। लेकिन उस मोमेंट में हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, ना कि हम उन्हें। यहीं पर आता है एक बहुत ही ज़रूरी स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपने इमोशंस को समझना, दूसरों के इमोशंस को पहचानना, और इस अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना, ना कि ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना। ये कोई किताबों में पढ़ने वाली थियरी नहीं है। ये एक ऐसा हुनर है जो आपकी रिलेशनशिप डिसीजंस और पूरी लाइफ को बदल सकता है। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और अचानक वो आपको टोक देता है। आपको गुस्सा आता है, आपका दिल करता है कि तुरंत जवाब दो, कुछ ताना मारो या बहस शुरू कर दो। लेकिन अगर उस मोमेंट में आप रुककर सोच सको कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या ये मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, क्या सामने वाला सच में कुछ गलत कह रहा है, या बस मेरी टोन को नहीं समझ पाया, तो आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करोगे और शायद गलमली बात कर पाओगे। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। हमारे इमोशंस कई बार इतने तेज होते हैं कि वो हमारे सोचने समझने की पावर को दबा देते हैं। पर जब हम अपने इमोशंस को समझना सीख जाते हैं, क्यों आ रहे हैं, कब ट्रिगर हो रहे हैं, कौन से पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम धीरे धीरे उनके मास्टर बन जाते हैं। इमोशंस खुद में गलत नहीं है। गुस्सा, दुख, डर
ये सब नेचुरल है, लेकिन अगर हम इन्हें ऑब्जर्व करना सीख जाएं, तो ये हमारी ताकत बन सकते हैं। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और बार बार फियर ऑफ फेल्योर आ रहा है। पहले आप उससे भागते थे, प्रोक्रास्टिनेट करते थे या काम टालते थे, लेकिन अब आप उस फियर को ऑब्जर्व करते हो, उसके पीछे की सोच को पकड़ते हो। जैसे अगर मेन फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अब आप उस थॉट को चैलेंज करते हो, क्या ये सच है? क्या लोगों की सोच मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो धीरे धीरे आप उस फियर से बाहर आने लगते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बड़ा हिस्सा है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद की फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर को समझना। जब आप जानने लगते हो कि कौन सी बात आपको इरिटेट करती है, कौन सी तारीफ से आपको बूस्ट मिलता है और कब आप खुद को लो फील करते हो, तो आप अपने माइंड के पैटर्न को डिकोड करने लगते हो, और यही डिकोडिंग आपको बदलने की पावर देती है। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपने इमोशंस को मैनेज करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस को दबाव, बल्कि उन्हें ऐसे एक्सप्रेस करो जो आपको और दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। जैसे अगर आप दुखी हो तो चिल्लाने या सब कुछ छोड़ देने की जगह आप उसे जर्नल में लिख सकते हो, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात कर सकते हो, या थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने थॉट्स को क्लियर कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का तीसरा पहलू है एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस को समझना। जब आप ये समझ पाते हो कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, तब आप सिर्फ सुन नहीं रहे होते, बल्कि फील भी कर रहे होते हो। और यही आपकी कम्युनिकेशन को डीप बनाता है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, दोस्त हो या ऑफिस कॉलीग्स। जब आप एम्पैथी के साथ बात करते हो तो कनेक्शन बनता है, ट्रस्ट बनता है। सोचो कि किसी का दिन खराब गया है और वो थोड़े चिड़चिड़े मूड में आपसे बात कर रहा है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ एक्ट करोगे तो आप सोचोगे शायद इसका गुस्सा मुझ पर नहीं है, कुछ और वजह है, और फिर आप शांत रहकर बात करोगे। इससे ना तो आप हर्ट होते हो, ना ही सामने वाला और फ्रस्ट्रेटेड होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको रिएक्शन से दूर ले जाकर कॉन्शियस एक्शंस की तरफ ले जाती है। हर बार जब आप अपने ट्रिगर को पहचानते हो और रिएक्ट नहीं करते, आप स्ट्रैंगर बनते हो। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही हर बार के इमोशनल पॉज से आपकी मेंटल मसल बनती है। एक प्रैक्टिकल तरीका है जर्नलिंग। हर रात 5 से 10 मिनट लेकर अपने दिन को रिकॉल करो। किस बात पर आपने रिएक्ट किया, कौन सी बात ने हर्ट किया, क्या कोई ऐसा मोमेंट था जहां आप बेटर रिस्पॉन्ड कर सकते थे। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपकी अवेयरनेस को धीरे धीरे बढ़ा देगी। दूसरा तरीका है मिंडफुलनेस, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। मान लो आप एंग्शियस हो, तो बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने अंदर की हलचल को नोटिस करो, बिना खुद को ब्लामे किए। आप खुद को कह सकते हो, नॉइसियस IENM फीलिंग, एंग्शियस एंड डट्स, ओके लेट मी ब्रीफ थ्रू इट। यही अंडरस्टैंडिंग आपको अंदर से बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस से एक और गजब की चीज होती है, आपकी चॉइसेस बेहतर हो जाती है। जब इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करते, तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड डिसीजंस नहीं लेते। आप सोचते हो, ऑप्शंस वे करते हो और फिर डिसाइड करते हो। चाहे करियर का कोई बिग डिसीजन हो या रिलेशनशिप का, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको इम्पल्सिव चॉइसेस से बचाती है। धीरे धीरे आप ऐसा इंसान बनते हो जो हर सिचुएशन में कैंटेड रहता है, जिसका मूड बाहर की चीजों से नहीं हिलता, जो दूसरों की बातों को पर्सनली नहीं लेता, जो लाइफ के हर इमोशन को वेलकम करता है, बिना डरे, बिना भागे। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई मैजिक नहीं है, ये एक सीखने वाली स्किल है। हर बार जब आप रुकते हो, सोचते हो और फिर रिस्पॉन्ड करते हो, आप इसे थोड़ा और बेहतर बनाते हो। नॉइसोर, जब आप इसे प्रैक्टिस करते हो, तो आपको महसूस होता है कि आपकी लाइफ ज्यादा पीसफुल हो रही है, आपकी रिलेशनशिप ज्यादा मीनिंगफुल हो रही है, और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो अगली बार जब कोई इमोशन आपको ट्रिगर करे, गुस्सा, डर, दुख या एक्साइटमेंट, तो पॉज करो। खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? क्या मैं रिएक्शन दे रहा हूं या कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? यही पॉज आपकी पावर है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत है।
और यही वो हैबिट है जो आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, बल्कि हर इमोशन के साथ वाइजली ग्रो करता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए, फिर भी वो टूटते नहीं। चाहे हालात कितने भी टफ हो जाएं, वो फिर से उठते हैं, चलना नहीं छोड़ते। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी हिम्मत हार जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है डायरेक्शन में। जिनके पास जिंदगी में कोई क्लियर पर्पस होता है, कोई स्ट्रांग गोल होता है, वो किसी भी स्टॉर्म में भी अपना रास्ता नहीं भूलते। उनकी लाइफ एक कंपास की तरह होती है जो हर मुश्किल वक्त में उन्हें रास्ता दिखाती है। यही है गोल्ड ड्रिवन लिविंग की ताकत। गोल्ड ड्रिवन लिविंग का मतलब है कि आपकी जिंदगी सिर्फ चल रही नहीं है, बल्कि किसी मकसद की तरफ बढ़ रही है। आप सिर्फ दिन काट नहीं रहे, बल्कि कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो कि आपको कहाँ पहुंचना है और क्यों पहुंचना है। जब आपके पास ये क्लैरिटी होती है कि आप किस चीज के लिए जी रहे हो, तब आप छोटी छोटी परेशानियों में नहीं उलझते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी मंजिल क्या है। मान लो किसी इंसान का गोल है कि वो एक दिन अपनी खुद की कंपनी बनाएगा। अब जब वो जॉब करता है, ओवर टाइम करता है, स्ट्रेस झेलता है, तो वो उन चीज़ों से इसीलिए फ्रस्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि हर बार जब चैलेंज आता है वो सोचता है ये सब मैं उस बड़े सपने के लिए कर रहा हूँ। यही थॉट उसे रेजिलियंस देता है, उसे मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अब मान लो दूसरा इंसान है जो बस जॉब कर रहा है क्योंकि करना है, कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। अब जब उसे प्रेशर झेलना पड़ता है या कोई टास्क बोरिंग लगने लगता है, तो उसका मन करता है कि छोड़ दे। वो जल्दी गिव अप कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है जो उसे उस डिस्कम्फोर्ट से लड़ने की ताकत दे। यही है गोल का मैजिक। जब आपका गोल आपकी वैल्यू से जुड़ा होता है, तो वो सिर्फ एक सपना नहीं रहता, वो आपकी एनर्जी बन जाता है। आपकी रोज की मेहनत मीनिंगफुल लगती है। और जब लाइफ में कभी कन्फ्यूजन आता है, तब वही गोल आपको रिमाइंड करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। इस तरह की लाइफ जीने के लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर और खुद से पूछो, मुझे क्या चाहिए, किस चीज से मुझे खुशी मिलती है, मेरी वैल्यूज क्या है। बहुत लोग लाइफ में इसलिए कन्फ्यूज्ड रहते हैं क्योंकि वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहे होते। सोसाइटी क्या कहती है, रिलेटिव्स क्या सोचते हैं, वो सब फॉलो कर रहे होते हैं, बट अंदर से खाली होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।